हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से, और आज के दिन के लिए, इस आराधना के लिए आपने बहुत अच्छी तरीके से आराधना किया, और सच में परमेश्वर आपकी आराधना की हुई बातों को, प्रार्थनाओं को प्रभु देखा, सुना है, उसका प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम लोग मत्ती उसका 26 अध्याय उसकी 46 से 50 तक हम देखेंगे। इस प्रकार से लिखा है, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उसे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। आज यहूदा इस्करियोती जैसे लोग तमाम कलीसियाओं में पाए जाते हैं। एक दो कलीसिया में नहीं, एक दो चर्च में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग पाए जाते हैं चर्चेस के अंदर। कैसे? यहूदा इस्करियोती के विचारों के जैसा बहुत से लोग यीशु के साथ जैसे यहूदा संगति कितने साल तक किया? कितने साल तक यहूदा इस्करियोती रहा? बताइए। 3.5 साल। 3.5 साल यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहा। उसने खाया पिया, आश्चर्य कर्मों को देखा, यीशु की तमाम बातों को सुनता रहा, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन क्या आया? क्या बदलाव आया? यहूदा इस्करियोती। आज का मेरा जो विषय है, विश्वासियों का यीशु के साथ संगति न करने का परिणाम। आज हम देखेंगे क्या है विश्वासियों का यीशु के साथ संगति न करने का परिणाम। अब आप देखिए, जब यहूदा इस्करियोती लगातार 3.5 साल तक यीशु के साथ संगति करता रहा, उसके बावजूद भी क्या परिणाम मिल रहा है कि वो यीशु को पकड़वाने वाला ठहरा। और जो लोग यीशु के साथ संगति नहीं रखते हैं, उनका जीवन कैसा हो जाता है। बाइबल में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ संगति बनाकर नहीं रखा, उनका जीवन कैसा हो गया मालूम है? अगर आप उत्पत्ति की किताब से पढ़ेंगे तो वहाँ आरंभ है हव्वा और आदम का। देखा है आपने? उसने क्या करा? जब तक परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखा, वो अच्छा चल रहा था, कोई पाप नहीं आया। लेकिन जैसे हव्वा ने शैतान के साथ संगति रखा, उसके जीवन में क्या आया? पाप आया। संगति बहुत महत्वपूर्ण बात रखती है। और नया नियम में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में कि अच्छे चरित्र को बुरी संगति क्या करती है? बिगाड़ देती है। ये बात बाइबल में लिखा है। इसीलिए शैतान का कोई भी चरित्र अच्छा नहीं है, और जो शैतान के साथ संगति करेगा वो बिगड़ना ही बिगड़ना है। और आपने हव्वा और आदम को देखा। मानो हव्वा ने संगति रखा, उसमें पाप आया, वो पाप ट्रांसफर कर दिया आदम में। आदम ने भी उस फल को खाया और पाप में गिर गया। ऐसे ट्रांसफर होता जा रहा है। कैन को देखिए, कैन की संगति परमेश्वर के साथ नहीं थी, इसलिए उसके जीवन में वो शैतान काम किया और अपने भाई का हत्यारा गिना गया। ऐसे ही एली के बेटे
एली बहुत अच्छा था, लेकिन एली के बेटे दुष्टता के काम में फंस गए, व्यभिचार में, क्योंकि उनका सही रीति से सेवा तो करते थे मंदिर में, लेकिन सही रीति से परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं था। और इसी तरीके से शमूएल के बेटे, जो शमूएल परमेश्वर के बुलाए के अनुसार है, बुलाहट के अनुसार सेवा कर रहा है, अच्छा सेवक है, लेकिन उसके बेटे मालूम है पैसा लेकर, घूस लेकर के न्याय बिगाड़ने वाले ठहरे, क्योंकि उनका संगति परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर ने कहा है घूस लेने के लिए। जहां परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, वहां शैतान उपस्थित है। इस प्रकार से प्रियो, आज हम नए नियम में आते हैं। नए नियम में एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो निकल गई, प्रभु ने निकाल दिया, लेकिन यीशु को जगह नहीं मिल पाया, यीशु के साथ उसकी संगति नहीं रही। और होता क्या है, वो जगह खाली देखा। कौन? शैतान जो घूमता फिरता रहा, उसको जगह नहीं मिली, और देखा कि जहाँ से मैं निकला था वो जगह खाली है। उसने क्या किया, और 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर के आके उसके अंदर बैठ गई। इसीलिए यीशु के साथ संगति न करने वालों का परिणाम यहाँ देखिए क्या क्या था। आज यहूदा इस्करियोती के विषय में हम लोग ये बात देखते हैं कि उसने 3.5 साल प्रभु के साथ रह करके भी उसने आज क्या करने के लिए आया है, पकड़वाने के लिए आया है। कलीसियाओं में लोग लगातार आते रहते हैं, महीनों में आते रहते हैं, साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल भी हो गया, लेकिन उनके जीवन में यीशु का काम नहीं हो रहा है। उनके जीवन में वो बदलाव नहीं आ रहा है। आज्ञा पे आज्ञा वो उल्लंघन करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। उनके अंदर कोई डर और भय नहीं हो रहा है। वो पाप में गिरते जा रहे हैं, व्यभिचार में फंसते जा रहे हैं, लोभ में फंसते जा रहे हैं, गलत कार्यों में फंसते जा रहे। प्रियो, कलीसिया के लोग संसार वालों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि संसार वालों को तो उद्धार नहीं हुआ है, उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जैसे यहूदा इस्करियोती के समान लोग हैं, चलते रहते हैं यीशु के साथ, चर्च में जाते रहते हैं, चर्च में आते रहते हैं, कभी कभी बाइबल की बात सुन लेते हैं, कभी कभी प्रार्थना में बैठ जाते हैं, कभी कभी संगति करवा लेते हैं, और ऐसे लोग जो है चलते रहते हैं, और ऐसे ही लोग जो है धोखेबाज कहलाए हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती है। परमेश्वर क्या चाहता है, कभी सोचा? बाइबल पढ़ते हो, बाइबल क्या कह रही है? कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश किया? इफिसियों की किताब पढ़िए, मैं तो कह रहा हूँ बाइबल पढ़िए, आपको वहाँ से मालूम होगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, आपसे क्या बात करना चाह रहा है, परमेश्वर कैसा आपको बनाना चाह रहा है। परमेश्वर चाहता है कि तुम आत्मा में बढ़ो। बाइबल कह रही है यूहन्ना की किताब में कि परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा सच्चाई से भजन कीर्तन करने वालों को वो ढूंढ रहा है। आज हम ऐसा क्यों नहीं हो पाए अभी तक? प्रभु ये बात देख करके कह रहा होगा, इतने साल हो गया, मैंने तेरा उद्धार किया, मैंने तेरे जीवन में काम कर लिया, तेरे जीवन में शांति दिया, तुझे छुटकारा दिया, पापों से छुटकारा दिया, तेरे घर को बरकत से भर दिया, उसके बावजूद भी मैं तुझ में वो बात नहीं पाया जो मैं चाहता हूँ कि तू आत्मा सच्चाई से भजन कीर्तन करने वाला व्यक्ति बन जा, वो परिवार बन जा। नहीं हुआ। तुम यहूदा इस्करियोती बनते जा रहे हो, धोखा देने वाले परिवार। मैं एक मसीही व्यक्ति हूं, क्यों धोखा दे रहे हो यहूदा की तरह? क्यों दिखावा कर रहे हो? अंतिम समय तक यीशु यहां पे अपने चेलों के साथ प्रार्थना में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
और वहाँ उन्होंने देख लिया कि यार 11 चेले हैं, 12वां तो है नहीं। तभी यीशु ने कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू गया था और आया है ना, उस काम को कर। जब ये 11 यहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं तो तुझे भी क्या करना चाहिए? जब ये इतने आके यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, मिर्ज़ापुर से, यमुनानगर से आके प्रार्थना कर रहे हैं, तो औरों को क्यों नहीं आगे प्रार्थना करना चाहिए? क्यों नहीं मेज में शामिल होना चाहिए? घर में प्रार्थना होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। लेकिन अगर आराधना का दिन आता है तो आराधनालय में आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज हम 4 बातें देखेंगे और ध्यान से सुनना, लिखना अगर लिख सकते हो, कि जो लोग यीशु के साथ जो विश्वासी संगति नहीं रखता है, उसका परिणाम क्या होता है? वो व्यक्ति कर क्या रहा है अपने लिए? यहूदा बाद में कहाँ गया? यहूदा का क्या हुआ? पहली बात, ऐसे लोग अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं। किसका द्वार खोलते हैं? नरक का द्वार खोल रहे हैं अपने लिए। पहला तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आपको मालूम है, यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को क्या कर दिया? बेच दिया, पैसों में बेच दिया। पैसे का लोभ था उसके अंदर। उसने थोड़ा भी विचार नहीं किया कि मैं आज इतना समय से यीशु के साथ हूँ, वो मुझ पर विश्वास करता है, मुझे बुलाया है और अपने साथ रखा और आश्चर्य कर्मों को देखा, फ्री में रोटी खिलाया, हमने चंगाई का देखा, काम देखा, जो काम और नहीं कर सकता कोई, बहुत कुछ हमने देखा। और यीशु के उस प्रेम को देखा, न लड़ाई, न झगड़ा, न मारपीट, न गाली गलत, कोई ऐसा गलत काम नहीं। फिर भी हमने क्या किया? तो वो व्यक्ति क्या स्वर्ग जाएगा? उसने अपने लिए नरक का रास्ता खोल लिया। नहीं है, धन दौलत का होना बुरा नहीं है, लेकिन बुराई के लिए उसे इस्तेमाल करना। और आज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसीलिए तीमुथियुस में बात कहा है, उसके निचले आयत में कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। रुपये का, पैसों का नहीं, बल्कि इन बातों का क्या है? भक्ति जो धर्म से है, विश्वास के पीछे भाग, प्रेम और धीरज और नम्रता के पीछे भाग। फिर उसके अगले भाग में कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, यानी पकड़ रख, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। हालेलुया। हम रुपयों पैसों के कारण संबंधों को तोड़ लेते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं। इन्हीं चक्करों में बहुत से चर्च नहीं आते हैं, इन्हीं चक्करों में बहुत से लोग संगति नहीं करते हैं, इन्हीं चक्करों में रह करके संबंधों को तोड़ लिया। मेरे सामने घटना घटी है, ये बातें मुझे मालूम है, पैसों के कारण। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को फंसाने के लिए 30 सिक्के लिए थे। अगर वो ये कहता कि प्रभु, मेरे परिवार में तेरे पीछे चल रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार भूखा है, प्यासा है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरत है, परमेश्वर उसके घर में बरकत देता। लेकिन वो कहाँ गया? यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, क्रूस पे मरवा देने के लिए, मृत्यु के तक ले जाने, दुख देने वाला उसने काम किया 30 सिक्के लेकर के। ऐसे पैसों के लिए मत करिए। हमें और आपको ये बात समझना है, ऐसे लोग अपने लिए क्या कर रहे हैं? नरक का द्वार खोल रहे हैं, अपने आप खोल रहे हैं। दूसरी बात की ओर हम जाएंगे। दूसरी बात, अपने पारिवारिक जीवन में अशांति पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने पारिवारिक जीवन में क्या कर रहे हैं? अशांति पैदा कर रहे हैं। अब आप सोचिए इस बात को लेकर के, अगर 1 कुरिन्थियों 3:3 अगर देखें हम,
यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? किसकी रीति पर चल रहे हो तुम? मनुष्य की रीति पे चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घरों में डाह है, झगड़ा है, रगड़ा है। तो इससे क्या शांति बनी रहेगी? हम कभी कभी लोभ के कारण हम अपने परिवार में अशांति पैदा कर देते हैं। तो हमारे बीच में ये पैसे, रुपये, सोना, चांदी को लेकर के परिवारों में अशांति हो चुकी है। और यहूदा युष्कृति ने ऐसा ही किया कि वो, उसका परिवार जानता है कि जो ये काम कर रहा है शायद ये चला जाएगा तो क्या होगा। अब देखिए, वो अपने आप को आत्महत्या कर लिया उसने। यहूदा युष्कृति ने बाद में, मालूम है, आत्महत्या कर लिया। उसको पछतावा हुआ। पछतावा ये नहीं था कि आत्महत्या कर ले, गलत बात है। कोई गलती हुई है इसका मतलब ये नहीं होता है कि जा कर के आत्महत्या कर लो, भाले में गिर जाओ, फांसी लगा लो, आग में जल जाओ या नहर में कूद के मर जाओ, जहर खा के मर, गलत बात है। मन फिराओ, क्या है? लेकिन उसने यहूदा युष्कृति ने किया। अब क्या हुआ? बीबी होगी, बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, ओ मेरा बेटा मर गया, चला गया, छाती पीट पीट के रो रहे होंगे। और शांति पैदा कर दिया कि नहीं हो गया? रिश्तेदार आ रहे, 13वीं मना रहे, तीजा मना रहे, खा पी के पेट भर के चले गए। किसी के आंसू बहे, किसी के नहीं बहे। कोई आया होगा, वो कह रहा होगा जैसी करनी वैसी। पिछले अभी मैंने बीच में मैसेज डाला हूँ यही वाला, जैसी करनी वैसी। अरे ठीक, बताओ, इतना अच्छा है आदमी को जिसने भला चंगा किया, लोगों को, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को ठीक किया, भूखों को रोटी दिया, और क्या हुआ? इतना अच्छा है आदमी को, बताओ, पकड़वा दिया। ठीक हुआ, चला गया। आया भोजन 13वीं वाला, खा यार, खा के चलते हैं। ये हाल है। लेकिन परिवार के लोगों से पूछिए, बच्चे सोच रहे होंगे अब कैसे मेरी फीस भरेगी, कैसे क्या होगा। पत्नी भी सोच रही होगी अब क्या करें, कैसे करें। और पारिवारिक स्थिति बता रहा हूं, वो अपने परिवार में अशांति पैदा कर दिया ऐसा लोग। प्रियो, हमें और आपको ये बात सीखने की जरूरत है। तीसरी बात, ऐसे लोग वर्तमान और भविष्य की आशीष को रोक देते हैं। वर्तमान और भविष्य की आशीषों को रोक देते हैं। सोचिए, वचन पढ़ें, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 40 आयत, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। क्या हो? जो वर्तमान में जिससे बातें कर रहा है प्रभु यहोवा, वो कह रहा तेरा जो तू यहाँ इस समय है और तेरे वंश जो आने वाले नाती पोते पर पोते हैं उनके लिए क्या हो? भला हो। यानी वर्तमान और भविष्य के लिए अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता है तो 3.5 साल सीखता रहा, देखता रहा, लेकिन क्या सीखा उसने? आप हो या कोई भी हो, किसी चर्च की कलीसिया क्यों ना हो, वो क्या सीख रही है? अगर उसका जीवन वर्तमान और भविष्य के लिए आशीष को रोकने वाली हो, तो उसका चरित्र रोकने वाला हो, तो जीवन में फलवंत नहीं हो रहा है, जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, जीवन जीने की शैली में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्यों? क्या आप यहूदा युष्कृति हैं? उसके जैसे बनना चाहते हैं, या यीशु के पास आकर के अपने जीवन में आशीष प्राप्त करना चाहते हैं? यीशु आशीष देने के लिए आया। वो नहीं चाहता कि कोई दुखी रहे, वो चंगा करने के लिए आया।
वो कोई नहीं, प्रभु नहीं चाहता कि जिसके लिए मैंने लहू बहाया, जिसको मैंने खरीद लिया है, वो नरक में जाए। वो नरक से बचाने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया, अनंत छुटकारा देने के लिए आया, वर्तमान समय में तुम्हें चंगा करने के लिए आया, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी नाती पोतों के जो नहीं देखा उसके लिए आशीष ठहराने के लिए आया। लेकिन वर्तमान में रहने वाले लोग अगर यीशु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वचन पे सही रीति से नहीं चलते हैं, परमेश्वर फिर आशीष देने वाला नहीं है। परमेश्वर तो चाहता है, कहता है आगे, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। परमेश्वर सदा के लिए आपके घर में आशीष देना चाहता है प्रियो। लेकिन आपको वर्तमान समय में एक बेहतर जीवन जीने की जरूरत है, अच्छे मसीह बनने की जरूरत है, अच्छे लोग बनने की जरूरत है, आज्ञा पालन करने की जरूरत है। ये बातें इजरायलियों के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आज आप अपने विषय में सोचिए, आप एक मसीही व्यक्ति हैं, हम नए नियम में हैं, नए नियम में बातें कर रहे हैं। हम यीशु के साथ कितने साल हो गए चलते हुए, कितने साल के हम विश्वासी हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर कितनी कमियां हैं, अगर गिनाना आरंभ कर देंगे तो वो आप खुद ही समझ लीजिए। और जिसके अंदर नहीं है वो भी ये बात समझ लीजिए कि मुझ में क्या क्या नहीं है। कल का अपने आप को जांचें। घर में दुआएं होती हैं कि हमारे बाल बच्चों को परमेश्वर आशीष दे, आने वाले पीढ़ी के लिए आशीष दे। मैं अपने घर में प्रार्थना सभा करवा रहा हूँ, मेरा परिवार सुख और शांति में बना रहे, आशीषित होता रहे, हम बढ़ते जाएं, हमारे काम में बरकत आए। तो परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तू मुझ में बना रह, मैं तेरे 1000 पीढ़ियों को भी आशीष देता जाऊंगा। मेरा उद्देश्य है। आप जानते हैं कि अब्राहम पिता से उत्पत्ति के अंदर 12 अध्याय 7 से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि मैं तेरे आने वाले वंश को भी आशीष देता रहूँगा। उसी उत्पत्ति के 15 से 15-16 तक पढ़ेंगे तो वहाँ भी प्रभु वाचा बांधता है, फिर परमेश्वर इसहाक से बांधता है, फिर याकूब से बांधता है। ऐसे परमेश्वर अपने दासों से बांधता है, अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तुम मेरे साथ रहो, मेरी बातों को सुनो। अगर यहूदा इस्करियोती काश यीशु मसीह की सुनता रहता तो ऐसा काम नहीं करता। हम और आप प्रियो शैतान के हाथ में अगर पड़ रहे हैं, पाप में जा रहे हैं, गुनाह में जा रहे हैं, तो इस बात को सोचिए कि मेरी संगति किसके साथ है। कि जो मुझ में चलेगा, मेरी सुनेगा, मेरी मानेगा, वो व्यक्ति वर्तमान और भविष्य के लिए आशीष पाएगा। हालेलुया। चौथी बात देखिए, ऐसे लोग शारीरिक व्यक्ति होते हैं, चलते रहते हैं, यीशु के साथ चलते रहते हैं। अरे चलो भैया, वो जो कहेगा उससे क्या लेना देना है, रोटी तो मिलेगी फ्री में, पेट भरेंगे और खिसक लेंगे। रोमियो 8 अध्याय 5 से 11 तक में पहुंचेंगे। आइए हम रोमियो के पास जाते हैं, पौलुस के पास। रोमियो शहर में पहुंचते हैं और देखिए क्या कह रहा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। यहाँ से सुनिए, आप शारीरिक व्यक्ति हो, आत्मिक व्यक्ति हो, आप कौन सा वाले व्यक्ति हो? हालेलुया। अपने लिए ताली बजाओ एक बार तो। अच्छा, प्रभु के लिए बजाओ जरा। हालेलुया। नींद खुल गई, यही हो ना? ठीक है। क्या लिखा है? शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पे मन लगाता है, पर आध्यात्मिक बातें आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पे मन लगाता है। तो अगर हम लोगों को परमेश्वर ने कहा तुम धर्मी हो विश्वास करने के कारण, तो धर्मी होने का प्रमाण दो कि हाँ मैं विश्वासी हूँ। तो मैं विश्वासी हूँ तो हमें क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च में जाना,
संगति करना, दान देना, दशमांश देना, बाइबल में जो लिखा है उस आज्ञाओं का पालन करना। और अगर विश्वासी होने के बावजूद भी अगर वो नहीं कर रहा है तो वो शारीरिक व्यक्ति है, उपस्थिति दर्ज करवाता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है। आगे लिखा है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। उसने सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं की ओर देखा। रुपया होगा तो मेरे घर में फ्रिज आ जाएगा, वॉशिंग मशीन आ जाएगा, ये कपड़ा भी लेंगे, वो सामान भी लाएंगे, बढ़िया घर बनवा लेंगे। यहूदा स्कृति के मन में यही रहा होगा। पैसे का लालच। उसने आत्मिक जीवन की बात नहीं देखा, आत्मिकता की ओर नहीं देखा। और आप सोचिए, अगर वो आत्मिक व्यक्ति होता तो प्रभु के साथ जैसे वो घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा था, ये 12 चेले सोचा था कि मेरा 12वां चेला है, लेकिन प्रभु ने देखा आकर के क्या कहा, ओ भाई 11 ही सो रहे हैं और एक कहाँ गया 12वां। ओहो। लेकिन उन्हें 11 को भी प्रभु ने कहा, अरे मेरे साथ तुम 2 घड़ी भी नहीं जाग सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, मेरे साथ संगति नहीं कर सकते, मेरे साथ रह नहीं सकते हो, तुम मुझसे बातें नहीं कर सकते हो। प्रियो, हम और आप अपने विषय में सोचें। आगे आप घर पे जाकर के इन आयतों को पढ़ लीजिएगा, ऐसे बहुत से आयतें हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि अगर हम शारीरिक व्यक्ति नहीं, शरीर में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम शारीरिक व्यक्ति नहीं, सिर्फ आत्मा नहीं। आत्मा में हम कैसे महसूस करते हैं कि हम जब स्तुति, आराधना, बाइबल पढ़ना, संगति करना और चर्च में आना जाना, अपने अंदर मसीह को रखना, इसे आत्मिक व्यक्ति कहलाता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। इसलिए हम यहूदा स्तुति के साथ साथ, जैसे वो चलता रहा, यहूदा स्तुति यीशु के साथ साथ चलता रहा है, लेकिन वो एक आत्मिक व्यक्ति नहीं बन पाया। और आज अगर कलीसिया के लोग नहीं बन पा रहे हैं तो वो शारीरिक व्यक्ति है। उपस्थिति को दर्ज करवाना बेकार है, बल्कि वो आत्मिक व्यक्ति बनकर एक अच्छा मसीही बन जाए, जिससे आपने देखा कि यहूदा स्मृति ने इन जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि इन 4 बातों को खो दिया। वो स्वर्ग में न जाकर नर्क का द्वार खुलवा दिया। शांति अपने परिवार में न दे करके उसने अशांति पैदा करके चला गया, और वर्तमान और भविष्य को अपने घर के लिए श्राप देकर चला गया। चौथी बात, वो साथ साथ चलते चलते आत्मिक व्यक्ति नहीं बन पाया, वो शारीरिक रह गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो हमें और आपको दिया है। प्रभु इन बच्चों द्वारा सबको आशीष दे।